सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। करुणा नैतिक स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करती है कि रोगियों को न केवल चिकित्सा उपचार मिले बल्कि समानुभूति और सम्मान भी मिले। सहानुभूति में किसी की पीड़ा को महसूस करना शामिल है, जबकि समानुभूति में उनकी भावनाओं को समझने और साझा करने से आगे बढ़ती है। हालांकि करुणा भावनात्मक संबंध और व्यावहारिक हस्तक्षेप दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीड़ा को कम करने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करती है। जब नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में करुणा को एकीकृत किया जाता है, तो इससे रोगी का विश्वास और परिणाम काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य समानता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रशिक्षण, सहायक नीतियों एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है। भारत में करुणामय देखभाल में कौन सी नैतिक चुनौतियां बाधा डालती हैं? दोहरे प्रभाव का नियम। दोहरे प्रभाव का नियम कहता है कि यदि किसी कार्य के दो प्रभाव हों, एक इच्छित अच्छा और दूसरा अनपेक्षित लेकिन पूर्वानुमानित बुरा, तो कार्य तब भी नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है जब कुछ शर्तें पूरी हों। कोविड-19 महामारी के दौरान लक्ष्य सामूहिक प्रतिरक्षा विकसित करना और जीवन बचाना था, जबकि इसका अनपेक्षित परिणाम कोविड-19 संबंधी दवाओं के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव थे। भारतीय अस्पतालों ने इस नैतिक सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोगियों की अधिक संख्या के कारण अत्यधिक दबाव में कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप कभी-कभी नुकसान भी हुआ, जिसमें उपचार में देरी, कुछ रोगियों की अपर्याप्त देखभाल और कुछ दवाओं का नकारात्मक प्रभाव शामिल है। सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता के लिए संवेदनशील देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन पूर्वाग्रह एवं गलतफहमियां निष्पक्ष व दयालु उपचार को प्रभावित कर सकती हैं। भाषा संबंधी बाधाएं। चिकित्सा के बारे में अलग अलग मान्यताएं और कुछ बीमारियों जैसे मानसिक विकार और HIV से जुड़े कलंक प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण, ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ प्रचलित सामाजिक कलंक के कारण भारत में नीतिगत और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर ट्रांसजेंडर क्लिनिकों का अभाव है। बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है। प्रणालीगत दबाव और बर्नआउट। भारत में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को अक्सर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे,
नौकरशाही बाधाओं और कम वेतन जैसे प्रणालीगत दबावों का सामना करना पड़ता है, जिससे बर्नआउट होता है। बर्नआउट भावनात्मक थकावट और व्यक्तित्व विहीनता के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसे करुणामय देखभाल की क्षमता कम हो जाती है। समाप्त। धन्यवाद।